हेलो जय और कैसे उम्मीद है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है एक विलयन जिसे एक और सिल ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है, उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला पॉइंट है विलय का मूल द्रव्यमान, दूसरा है 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आप लिखेंगे, पहला सॉल्व करें हम विलेय का मूल द्रव्यमान, तो आप लिखेंगे माना विलेय का मोलर द्रव्यमान और ठोस के मोल, मोल कितने होंगे, भार बट्टे मूल द्रव्यमान, तो भार कितना है 30, मूल द्रव्यमान कितना है m। आगे कह रहा 90 ग्राम जल, तो जल NH2, यहाँ पे n का मतलब मोल होता है और H2O के मोल, भार बट्टे अणुभार, भार कितना है 90 और 90 जल का अणुभार होता है 18, तो 18 25 90 5 आएगा। अब मोल अंश मुझे निकालने हैं, किसके, जल के, तो x से दर्शाते हैं मोल अंश को, और किसके मोल अंश, जल के, तो H2। जिसका मोल अंश निकालना रहता है उसको ऊपर और विलयन के कुल मोल को नीचे। तो मोल अंश निकालना है 5 जल का, तो जल होगा ऊपर यानी 5 ऊपर, और कुल दोनों को ऐड कर देंगे नीचे, 5 प्लस का 30 अपान में m। यहां से आप देखेंगे 5 अपान, दोनों में से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 5 जब कॉमन आएगा तो मिलेगा 1 प्लस 6 अपान में m। 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, तो x यानी जल के मोल अंश बराबर m मल्टीप्लाई करें m प्लस 6 और m पलट कर ऊपर जाएगा तो m अपान में हो जाएगा m प्लस का 6। अब कह रहा है कि 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है, 2.8 किलो पास्कल है। PA इक्वल टू होता है PA नॉट XA, A का मतलब यहां पे जल है, तो जल H2O। PA दिया हुआ है कितना 2.8, PA नॉट और XA दिया हुआ है M अपान 6 प्लस M, इक्वेशन नंबर 1। आगे अब कह रहा है कि विलयन में 28 ग्राम जल और मिला दिया जाए। अब जल के मोल अंश बदलेंगे, अब जल के मोल अंश यानी n मतलब मोल, किसके मोल, जल के मोल कितने हो जाएंगे, भार बट्टे अणुभार, भार कितने हो गए, पहले 90 ग्राम था, अब 18 ग्राम और मिला दिए, तो 90 में 18 और जुड़ गया, तो ये हो गया 108, और भार इसके अणुभार होता है 18, तो 18 छक्की 108, ये जाएगा 6। अब जल के मोल अंश कितने होंगे, H2O के मोल अंश अब कितने होंगे, तो जिसका मोल निकालना रहता है वो ऊपर और विलयन के कुल मोल नीचे, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 ऊपर और विलयन के कुल मोल नीचे। कुल कितने हैं आपके पास 6 प्लस का अवाष्पशील के मोल कितने हैं 30 अपान 6 m। दोनों में से 6 आप यहाँ दोनों में से कॉमन 6 से लिख सकते हैं, तो मिलेगा 1 प्लस 5 अपान में m, 5 प्लस यहाँ से आप 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको H2O इक्वल टू में पलट कर ऊपर जाएगा m, तो ये हो जाएगा m अपान में m प्लस का 5। अब कह रहा है 298 केल्विन पर 2.8 किलो पास्कल ये हो जाता है, तो PA 2.9 इक्वल टू 2.9 हो जाता है PA नॉट x
यानी जल इस बार कितना है m इंटू में m अपान m प्लस का 5। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप ध्यान से देखें तो डिवाइड करते हैं, 1 से 2 में डिवाइड करें। अगर हम 1 से 2 में डिवाइड करें तो यहां से देखें ध्यान से, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1 से, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1 से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 2 है आपके पास है 2.9 और 1 है आपके पास 2.8 इक्वल टू में PA0 और मल्टीप्लाई m अपान में m प्लस 5 पूरे के बटे में PA0 इंटू में m अपान 6 प्लस का m। अब देखिए ध्यान से, PA0 से PA0 कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, आपस में ये कैंसिल हो जाएगा। अब 6 प्लस m पलट कर ऊपर जाएगा और 5 प्लस m ये नीचे रहेगा और ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से डिवाइड जब करेंगे तो आपको मिलेगा 1.035 इक्वल टू, ये पलट कर ऊपर जाएगा 6 प्लस का m अपान 5 प्लस m। इसे मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 2 17 और 5 1 जा 5 प्लस का 1.035 m इक्वल टू में 6 प्लस का m। 6 उस साइड ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 1.035 m माइनस का m इक्वल टू में 6 माइनस का उस साइड जाएगा तो 5 माइनस 5.175। यहाँ से आप घटाएंगे तो मिलेगा आपको 0.035 m इक्वल टू में 528.0। अभी पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको m की वैल्यू निकल कर आएगी, m की वैल्यू निकल कर आएगी 23 पॉइंट में आएगा, लेकिन 23 हम अप्रॉक्स में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में 23 आपको निकल कर आएगा। तो विलय का मोलर द्रव्यमान निकल कर आएगा 23, रफ करते हैं और 23 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए तो PA0 की वैल्यू निकल कर आएगी, जल का वाष्प दाब निकल कर आएगा। आइए रफ करते हैं पहले। अगला पॉइंट, m की वैल्यू, m का वैल्यू यानी m का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रख लीजिए, जो आपकी मर्जी है। 1 में रखने पर तो m 2.8 इक्वल टू में PA0 m की वैल्यू कितनी है 23 अपान में 6 प्लस 23 और 6 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 इंटू में 29 इक्वल टू में PA0 और इंटू में 23। इसे डिवाइड कर लेंगे तो PA0 इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.8 इंटू में 29 अपान में 23 तो PA0 निकल कर आएगा 3.53 किलो पास्कल। इस सवाल का ये आंसर होगा और इस सवाल का आंसर ही हुआ, पहले का ये आंसर, दूसरे का ये आंसर है। तो ये रहा आज का पूरा ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।